आज हम सीखने वाले हैं कि बैड डेट्स और बैड डेट्स रिकवरी की जर्नल एंट्री कैसे करते हैं। तो इनकी जर्नल एंट्री में हम तीन चीज़ें सीखेंगे। पहला, क्रेडिट सेल्स की जर्नल एंट्री, बैड डेट्स की जर्नल एंट्री, फिर बैड डेट्स रिकवरी की जर्नल एंट्री। तो सबसे पहले आइए देखते हैं क्रेडिट सेल्स की जर्नल एंट्री। तो क्रेडिट सेल्स की जर्नल एंट्री करने के लिए मान लेते हैं कि ये हमारा बिजनेस है और ये वंश एक आदमी है जिसको हमने सामान बेचा। कितने का बेचा? 1 लाख का। 1 लाख का सामान इसने हमसे टोटल क्रेडिट पे लिया। तो आइए देखते हैं कि किस किस अकाउंट में इम्पैक्ट पड़ा। सबसे पहले इम्पैक्ट पड़ेगा हमारे गुड्स पे। गुड्स कम हो रहा है तो हो जाएगा क्रेडिट। और वंश जो कि हमारा डेटर है और ये बढ़ रहा है तो हो जाएगा डेबिट। तो हमारी एंट्री क्या हो जाएगी? अच्छा, इसको समझने के लिए हम ये भी समझ सकते हैं कि ये एसेट है, क्योंकि जो डेटर होता है वो हमारा एसेट होता है। तो एसेट बढ़ रहा है तो हो जाएगा डेबिट। तो इसकी एंट्री हो जाएगी वंश डेबिट 1 लाख टू गुड्स। सॉरी, गुड्स नहीं लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे सेल्स, क्योंकि हम गुड्स कभी नहीं लिखते। टू सेल्स अकाउंट। तो अब देखते हैं बैड डेट्स। बैड डेट्स की एंट्री क्या होगी? तो बैड डेट ये होता है कि अगर किसी ने हमसे क्रेडिट पे सामान लिया फिर वो इंसॉल्वेंट हो गया। क्या हो गया? इंसॉल्वेंट या बैंकरप्ट। बैंकरप्ट, दिस मीन्स unable to pay। unable to pay। तो आइए देखते हैं अब इसकी एंट्री क्या हो जाएगी। सबसे पहले देखते हैं किस किस अकाउंट में इम्पैक्ट पड़ा। सबसे पहले बैड डेट्स। बैड डेट्स जो कि हमारे लॉस है तो ये हो जाएगा डेबिट। दूसरा वंश, क्योंकि वंश का अकाउंट अब हम क्लोज कर देंगे तो वंश का अकाउंट क्लोज कर देंगे। वंश हमारे लिए एसेट था, एसेट कम हो रहा है क्योंकि वंश का अकाउंट 0 हो रहा है। तो ये कम हो रहा है तो हो जाएगा क्रेडिट। तो हमारी एंट्री हो जाएगी बैड डेट अकाउंट डेबिट 1 लाख टू वंश। अमाउंट आ जाएगा सेम 1 लाख। अब आइए देखते हैं बैड डेट रिकवरी की जर्नल एंट्री कैसे होगी। तो बैड डेट रिकवरी की जर्नल एंट्री देखने के लिए सबसे पहले अगर बैड डेट रिकवरी है तो ऐसे लिखा रहता है कि रिसीव्ड amount of money, such amount of money from वंश और received 40 पैसा in a rupee। ऐसे भी लिखा रहता है कहीं कहीं। तो इसका मतलब हो जाएगा 40%, क्योंकि 1 रुपए में 40 पैसा मिला, मतलब कि 40% मिला, तो हम 40% एज्यूम करके चलेंगे। अब आइए देखते हैं एंट्री क्या हो जाएगी। अगर हम मान लें कि यहाँ हमको रिसीव्ड हुआ 60 पैसा, 60 पैसा इन रुपी, तो इसकी एंट्री क्या हो जाएगी? मतलब कि हो जाएगा ये 60%। तो 60% की हमारी एंट्री हो जाएगी। पहले देखते हैं आइए किस किस अकाउंट में इम्पैक्ट पड़ा। सबसे पहले इम्पैक्ट पड़ा हमारे कैश अकाउंट में, क्योंकि कैश एसेट होता है, बढ़ रहा है तो हो जाएगा डेबिट। दूसरा इम्पैक्ट पड़ेगा हमारे बैड डेट्स में, बैड डेट्स रिकवरी, सॉरी, बैड डेट्स रिकवरी अकाउंट में, जो कि हमारे लिए काइंड ऑफ इनकम है।
इनकम बढ़ रही है तो हो जाएगा क्रेडिट। तो हमारी एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवरी अकाउंट। तो इसका 60% हो जाएगा 60,000 और डेबिट और क्रेडिट का अमाउंट दोनों हो जाएगा 60,000। अब हो सकता है कि आपके मन में क्वेश्चन आए कि हाँ वंश क्यों नहीं मेंशन किया। मैं बता देता हूँ, वंश इसलिए नहीं मेंशन किया क्योंकि यहाँ पे हम देख सकते हैं वंश का अकाउंट ऑलरेडी क्लोज हो चुका है। तो जो अकाउंट क्लोज हो चुका है हम उसे कभी मेंशन नहीं करते। तो यहाँ पे आ जाएगा बैड डेट्स रिकवरी अकाउंट। थैंक यू।